तो सभी व्यूअर्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड यानी HBr के बारे में। ये जो ड्रग्स है वो यूज होने वाली है एक एंटीटसिव यानी कि कफ रिलैक्सेंट के रूप में, सुप्रेसेंट के रूप में यूज होती है। ये जो कफ को बाहर करने के काम आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं HBr यानी डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। HBr है क्या? इट इज़ अ कफ सुप्रेसेंट that affects the certain parts of brain reducing the urge or to कफ। ये क्या है? इट इज़ अ कफ सुप्रेसेंट यानी कि जो कफ को है रिलीज यानी कफ को बाहर निकालने वाली दवा है। अब ये क्या है, किस पे अफेक्ट करती है? डेट अफेक्ट्स ए सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेन। ये जो है ब्रेन के एक सर्टेन यानी कि निश्चित पार्ट को ये जो है अफेक्ट करती है, जो कि रिड्यूसिंग द अर्ज टू कफ यानी कि जो ब्रेन का जो भी एक स्पेसिफिक पार्ट है जो उसे प्रोड्यूस करता है, कफ प्रोड्यूस करता है, उस एक स्पेसिफिक पार्ट को ये अफेक्ट करती है ताकि कफ प्रोड्यूस ना हो। जब कफ प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो ये कफ बनेगा ही नहीं। और दूसरा जो कफ है बन गया है, जो अभी बन चुका है, उसको कफ को बाहर कर देता है। दिस प्रोडक्ट आल्सो कंटेन्स ए डिकंजेस्टेंट। ये जो है डिकंजेस्टेंट यानी होता है, ये जो कफ में मतलब जो बन चुका है वही बात हमने कह दिया। दिस प्रोडक्ट आल्सो कंटेन्स यानी डिकंजेस्टेंट, इसकी कफ को बाहर निकालने की प्रॉपर्टी रखता है। विच हेल्प रिलीफ स्टफी नोज सिम्टम्स। और जो है साथ ही साथ में कफ जो बना है या किसी को जुकाम हुआ है तो उसको भी ट्रीट करता है, यानी खांसी और जुकाम दोनों चीज़ों में ये काम आता है। इसके बाद अगर इसके यूजेस के बारे में बात करें, ये हो गया कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है क्या। अब बात करते हैं उसके यूजेस क्या हैं। तो यूजेस इसका हो गया, कफ हो गया, चेस्ट कंजेस्टेंट हो गया, जो सीने में जकड़न वगैरह होती है उसे चेस्ट कंजेस्टेंट बोलते हैं। एंड स्टफी नोज सिस्टम यानी कि जो जुकाम होता है, जुकाम बहता है, उसके स्टफी नोज सिस्टम सिम्टम्स। तो ये हो गया, ये हो गए इसके यूज़। अब बात आगे करते हैं ये साइड इफ़ेक्ट के बारे में। डिजीनेस हो गया, इसको थकान वगैरह महसूस होगी, थोड़ा हेडेक, सिर दर्द। जब जुकाम होता है नॉर्मली आपको सभी जानते हैं, जुकाम में सिर दर्द वगैरह हो जाती है, खांसी जुकाम में। नोजिया यानी कि उबकी आना ही, अब उबकी आ सकती हैं। एंड नर्वसनेस, थोड़ा थोड़ा सुस्तीपन हो जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे वार्निंग के बारे में। ये क्या क्या वार्निंग है इस ड्रग्स के बारे में। टेल योर डॉक्टर इफ़ यू हैव, यानी आप अपने डॉक्टर्स को बताइए यदि आपको ये सिम्टम्स हैं या ये दिक्कत हैं, जैसे कि अस्थमा, इफ़ाइसीमा। ये दोनों जो है वो लंग्स की ही प्रॉब्लम है, अस्थमा और इफ़ाइसीमा। अगर ये लंग्स में आपको ये दिक्कत हैं तो आप डॉक्टर्स को बताएं। या डायबिटीज़ है, या ग्लूकोमा। ग्लूकोमा ये जो होता है वो आई में होता है, यानी कि आँख की प्रॉब्लम है ग्लूकोमा। और हार्ट प्रॉब्लम्स, अगर ये इनमें से कोई भी आपको दिक्कत है तो आप पहले अपने डॉक्टर्स को सलाह लें, उन्हें बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, उसके बाद ही आप ड्रग्स लिखवाएं, उनसे बताएं। उनको बताना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम्स आपको हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो हैं अगर और भी बढ़ सकती हैं यदि आपको ये हुई और आपने बगैर बताए डॉक्टर्स को लिया तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। तो इसके जो ब्रांड्स के बारे में बात करें तो ये जो ज़्यादातर है सिरप में आता है, तो ये आते हैं डेक्सोलॉन सिरप, ब्रो कॉफडेक्स सिरप एंड टसन DMR। जो टैबलेट का सबसे ब्रांडेड नेम है वो है टसन DMR। बाकी ये सिरप्स के नाम हमने बता दिए हैं, और भी आते हैं ब्रांड नेम, बहुत सारे होते हैं। अलग अलग कंपनियां अपने अपने ब्रांड नेम से बनाती हैं, तो उतने सारे नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको कुछ मेन ब्रांड नेम है वो हमने बता दिए हैं। आगे बात करते हैं डोजेस फॉर्म के बारे में। डोजेस क्या है? ये सिरप्स में ज़्यादातर मेनली मिलेगा या टैबलेट्स में। मेनली ये आपको दो ही तरीके से मिलता है, क्योंकि ये देखो टैबलेट्स में यूज हो रहा है तो अब टैबलेट्स से असर होगा, या फिर ये देखो कंजेस्टेंट है, कफ को प्रोड्यूस करता है, तो वो सिरप में सबसे ज़्यादा बेटर काम करेगा। इसका जो भी एक्शन है वो सिरप में ज़्यादा रहता है, इसीलिए ज़्यादातर सिरप्स आती है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें। इट इज़ एंटागोनाइज NMDA। NMDA की हमने ये फुल फॉर्म देखी है, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। ये क्या होता है? ये ब्रेन से केमिकल निकलता है, रिसेप्टर ये जो है वो निकलता है, ये होता है ये ब्रेन में, ये NMDA एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। ठीक है, तो इसको एंटागोनाइज करती है, इसको रोकती है ताकि कफ को प्रोड्यूस ना हो। क्योंकि अगर NMDA को एंटागोनाइज नहीं करेगा तो आपको सिर में दिक्कत होगी, सिर में दर्द होगा। जब ज़्यादा कफ आने लगती है तो होता है सिर में दर्द या उसको भूलने लगता है।
तो वही चीज़ें हैं उसके लिए, इस चक्कर में ये एंटागोनाइज करता है NMDA को, विच रिजल्ट इन इट्स डिसोसिएटिव इफेक्ट्स, जो भी हैं उनके इफेक्ट्स जो भी हैं कफ के, उसके कफ के इफेक्ट्स को ना हो। तो इफेक्ट्स वही हो गया, आपको सिर में प्रॉब्लम होगी, आपको थोड़ा वीकनेस जो है आप भूलते रहेंगे। और इट्स आल्सो इनहिबिट्स द अपटेक ऑफ सीरोटोनिन, यानी कि सीरोटोनिन नाम का केमिकल निकलने लगता है। सीरोटोनिन नाम का जो है केमिकल, ये रिसेप्टर है वो सीरोटोनिन नाम का केमिकल निकालने लगता है, उसको अपटेक यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ना निकाले। देखिए हर चीज़ होती है बॉडी में, हमारी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब एक लिमिट से ऊपर होती है तो वो प्रॉब्लम्स होती है। देखिए कफ हो या जो है वो निकलना फ़ायदेमंद है, ताकि अंदर में जो भी आपको डर्ट वगैरह चली गई है तो उससे निकले, लेकिन जिस दिन जब ज़्यादा हो जाती है तो वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वही है सीरोटोनिन, ये सीरोटोनिन होता तो है आपके बॉडी में होता है, लेकिन जब एक रिलीज ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है तब आपको दिक्कत पैदा करने लगता है। अब आगे बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो इसकी डोजेस कितनी कितनी लेनी है, देखो 0 से 4 साल, यानी कि 4 साल तक के बच्चों को इसको नहीं अलाउ किया जाएगा, ये नहीं देना है आपको। अब बात करते हैं 4 साल से 6 साल के बारे में। 2.5 से 6 mg, यानी कि उसमें जो दिया होगा आपको, जो भी सिरप वगैरह लेंगे आप, तो सिरप में आपको लिखा होता है कि कितने mg, यानी मान लीजिए अगर 10 mg पर 5 ml लिखा है या 20 mg पर 5 ml लिखा है, तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए हम एक स्पेसिफिक 5 ml या 10 ml डोज इसलिए नहीं बताते हैं आपको, क्योंकि क्योंकि एक स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं होती। कुछ ड्रग्स जो होते हैं, कुछ सिरप में 10 mg पर ml होता है, पर 5 ml होता है, किसी में 20 mg होता है। तो अगर हम आपको 5 ml बता दें तो आप 10 की बजाय 20 mg वाला भी 5 ml ही ले लेंगे। तो इसीलिए हम आपको डोज बताते हैं कितनी mg आपको लेनी है। तो 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 2.5 mg से 6 mg एवरी 4 घंटे, यानी कि प्रत्येक 4 घंटे में देना है, यानी आपको दिन में 4 बार लगभग देना है। 6 से 12 साल के बारे में, बच्चे के बारे में 5 से 10 mg एवरी 4, प्रत्येक 4 घंटे में, वही दिन में 3 से 4 बार देना है। 12 से 60 साल के 10 से जो है 20 mg आपको प्रत्येक 4 घंटे में देना है। या फिर आप 30 mg एवरी 6 to 8 आवर्स, यानी कि दिन में 2 से 3 बार आपको, यदि 30 mg दे रहे हैं तो दिन में 2 से 3 बार देंगे, और अगर आप 10 से 20 mg दे रहे हैं तो दिन में 3 से 4 बार देंगे। और ये जो DMR आती है, टशन DMR का हमने टैबलेट के बारे में दी है, तो दिन में 1 से 2 टैबलेट आपको देनी है। वो आपके किस हिसाब से प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपको देनी है। तो अगर यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।